नया साल आया है, खुशियां साथ लेकर आया है। पुरानी यादों को छोड़ो, सफर नया शुरू हुआ है। आओ सब मिलकर नए साल का स्वागत करें, सफलता और खुशियों के रास्ते पर चलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीजी महाराजा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनीशा। एक जनवरी 2025 यानी सभी की जिंदगी के नए साल की शुरुआत। हर नया साल नई उम्मीदें साथ लेकर आता है, तभी तो इसे लेकर लोगों के दिल में अलग ही उत्साह, उमंग और अलग ही इमोशंस होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों 1 जनवरी को ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है? कैसे, कहां और कब इसकी शुरुआत हुई? चलिए जानते हैं। जनवरी को नए साल मनाने का जिक्र 153 बीसीई के रोमन कैलेंडर में देखने को मिलता है। इसके बाद 46 बीसीई के जूलियन कैलेंडर में भी इसी तारीख को साल का पहला दिन अंकित किया गया। साल 1582 में रोमन कैथोलिक चर्च ने जॉर्जियन कैलेंडर को अपनाया और 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नए साल का पहला दिन घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों और फिर दुनिया भर में इस कैलेंडर को स्वीकार किया जाने लगा। उसके बाद से ही दुनिया भर में 1 जनवरी को ही नए साल के रूप में मनाया जाने लगा। न्यू ईयर से जुड़ी और बातें विस्तार से पॉइंट के साथ जानते हैं। पहला, नए साल की प्रतीक और जनवरी नाम के पीछे छिपा अर्थ। न्यू ईयर के लिए 2 प्रतीक मुख्य तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक शिशु और दूसरा वृद्ध शख्स का है। इसका इस्तेमाल प्राचीन समय में ग्रीस में शुरू हुआ था। शिशु जहां नई शुरुआत को दिखाता है, तो वहीं वृद्ध आदमी पुराने वक्त को दर्शाता है। जनवरी नाम का मतलब भी अपने आप में बेहद खास है। रोम के लोगों ने इसे अपनी भगवान जेनस के नाम पर आधारित रखा था। जेनस के 2 चेहरे हैं, जिसमें से एक पीछे की ओर देखा जाता है तो दूसरा सामने की ओर। पीछे और आगे दिए गए सिर बीते हुए समय यानी पास्ट को जाने देने और आशा के साथ नए भविष्य की ओर देखने की भावना को व्यक्त करते हैं। दूसरा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। यह शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, जो आजकल लोगों को नया ट्रेंड लगता है। रेजोल्यूशन, अगर किसी को लगता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन की परंपरा हाल फिलहाल में सामने आए वेस्टर्न ट्रेंड के कारण शुरू हुई है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि यह प्रथा भी प्राचीन समय से चली आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि बेबीलोनियन ने यह परंपरा करीब 4000 साल पहले शुरू की थी। रेजोल्यूशन को भगवान को खुश करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता था। तीसरा, क्या है पहले दिन की अहमियत? ऐसा माना जाता है कि साल के पहले दिन जो चीज की जाती है वो पूरे साल जारी रहती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग नए साल के पहले दिन को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो जल्दी उठना हो, मंदिर में माथा टेकना हो, व्यायाम करना हो, या नए लक्ष्य निर्धारित करना हो, या फिर किसी भी तरह की नई शुरुआत करना हो। व्यक्ति अपने अनुसार पहले दिन को खुशियों, उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करता है, ताकि उसका पूरा साल अच्छा गुजरे। चौथा, न्यू ईयर पर बनाए जाने वाले पकवान। जिस तरह हर जगह नए साल मनाने का तरीका अलग होता है, उसी तरह से साल के पहले दिन जुड़े भोज भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप में न्यू ईयर के पहले दिन की शुरुआत हरी सब्जी खाकर की जाती है, तो वहीं उत्तर एशिया में डम्पलिंग्स, नूडल्स और राइस, केक आदि खाए जाते हैं। वहीं कुछ जगह पर मछली, अंगूर, अनार, मिठाई, पीले चावल जैसी चीजों को नए साल पर खाना शुभ माना जाता है। पांचवा, सबसे पहले नए साल की शुरुआत होने वाली जगह। लाइन आइलैंड प्रशांत महासागर के करीब स्थित समोआ और टोंगा वो स्थान है जहां पर सबसे पहले नए साल की शुरुआत होती है। छठा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कुछ मशहूर जगह भी हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन ये तो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो विश्व भर में लोगों के बीच इस खास मौके को मनाए जाने के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और नए साल की शुरुआत पार्टी, डांस और बेहतरीन फूड के साथ करते हैं। इन फेमस पॉपुलर न्यू ईयर सेलिब्रेशन डेस्टिनेशन के नाम हैं बैंकॉक थाईलैंड, दुबई स्कॉटलैंड, न्यूयॉर्क, बाली इंडोनेशिया, टोक्यो जापान, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, रियो डी जेनेरिया
ब्राजील, केप टाउन साउथ अफ्रीका, मॉस्को रशिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो इन खास जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाता है। दोस्तों, न्यू ईयर से जुड़ी कहानी में इतना ही। आप सभी को डीजी महाराजा न्यूज की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।